जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी की वीडियो आप लोगों के लिए लेके लाते हैं। तो आज 10वीं कक्षा की हिंदी की पद्य पुस्तक जो है वो लेके आए हैं और उसमें पहला अध्याय जो सूरदास का है उसे आज हम पढ़ेंगे पद के नाम से। जैसा कि पहला ही पद है और इस पद में कवि ने परमात्मा की वंदना करने का प्रयास किया है, जिसमें वो कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदव हरिराय। जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले छे सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदव दे पाई। कहते हैं कि हे प्रभु, चरण कमल बंदव हरिराई। राई का मतलब यहाँ श्रेष्ठ है। हे प्रभु, मैं आपके श्रेष्ठ कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, जिसकी कृपा से पंगु अर्थात लंगड़ा, गिरिलंघ है पर्वतों को लांघ जाए। अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगे। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा सुनने लगे, गूंगा फिर से बोलने लगे। रंक चले सिर छत्र धराए, और दरिद्र भी सिर पर राजा का मुकुट धारण करने लगे। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदव दे पाए। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा से युक्त स्वामी, इसलिए मैं बार बार तुम्हारे उन्हीं चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि इन्हीं चरणों की कृपा के कारण यह सारी चीज़ें होती हैं। ऊपर कहा गया है, उन सारी चीज़ों को इस पंक्ति से जोड़ने की ज़रूरत है कि बार बार बंदव तिहि पाई। बार बार मैं उन चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और दरिद्र भी राजा की तरह सिर पर छत्र या मुकुट धारण कर लेता है। तो अगला पद्य देखते हैं। यह पद्य है कि अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद पावे। यहाँ कवि ने परमात्मा के दोनों तरह के स्वरूप का वर्णन करते हुए अंत में यह निर्णय किया कि मैं आपके सगुण रूप का ही ध्यान कर पाऊंगा। कारण क्या है, इसके बारे में कवि कहते हैं
कि अविगत गति कुछ कहत न आवे। अविगत अर्थात निराकार जो है, निराकार की गति के बारे में कुछ भी कहा नहीं बनता है। अर्थात जिसका स्वरूप परमात्मा का जो निराकार रूप है उसके बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं है, कुछ भी उसके बारे में निश्चित ही नहीं है, इसलिए उसके बारे में कुछ भी कहते नहीं बनता है। ठीक वैसे ही ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। क्यों कि उसकी हालत वैसी ही होती है जैसे गूंगा मीठे फल का रस तो ले लेता है लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता। अंतर्गत ही भावे, भीतर ही भीतर उसके रस का अनुभव करता है, आनंद लेता है, लेकिन उसको वाणी से प्रकट नहीं कर सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो से उपजावे। निश्चित तौर पर यह परमात्मा का श्रेष्ठ स्वाद, परमात्मा के प्रेम का श्रेष्ठ स्वाद सबको लगातार न मिटने वाले संतोष की उत्पत्ति करता है, यह संतुष्टि प्रदान करता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने दे पावे। यह मन और वाणी से अगम है, अगोचर है, अर्थात इस तक पहुंचा नहीं जा सकता, इसे देखा नहीं जा सकता। सो जाने जो पावे, यह वह चीज़ है कि इसके बारे में वही जान पाता है जो प्राप्त कर लेता है, अन्यथा दूसरा कोई उसे न तो जान पाता है न उसके बारे में कुछ कह पाता है। न तो निराकार स्वरूप की कोई रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जान जाति है, न युक्ति है। ऐसी स्थिति में बिना रूप रेखा के, गुण के, जाति या युक्ति के बिना निरालंब कित धावे, अर्थात बिना किसी आधार के यह मन कहाँ कहाँ धाएगा, कहाँ कहाँ दौड़ेगा। सब विधि अगम विचार ही ताते, और इस प्रकार सभी प्रकार से अगम विचार कर अर्थात न पहुँचा जा सकने वाला जानकर उसके लिए यह सूर सगुण पद गावे, अर्थात उसके सगुण रूप के पदों का गान करता है। एक बार फिर से देखें, अविगत गति कुछ कहत न आवे, अर्थात निराकार की गति के बारे में कुछ भी कहते नहीं बनता है। उसकी हालत तो ठीक वैसी है जैसे गूंगा मीठे फल का भक्षण करते हुए उसको अंदर ही अंदर अनुभूत कर पाता है, न कि उसको प्रकट कर पाता है। वाणी से उसके स्वाद का वर्णन वह नहीं कर पाता। यह तय है कि उस परमात्मा के भक्ति का स्वाद निश्चित तौर पर लगातार न मिटने वाले संतोष की उत्पत्ति करने वाला होता है। मन वाणी को अगम अगोचर, यह मन और वाणी से न पहुंचा जा सकने वाला है न तो देखा जाने वाला है। सो जाने जो पावे, इसे वही जान पाता है जो इसे प्राप्त कर लेता है। बिना रूप रेखा के, गुण जाति के, बिना युक्ति के, इन सब आधारों के बिना आखिर यह मन कितना दौड़ेगा और कहाँ दौड़ेगा। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गा। इसलिए सूर उस निराकार ब्रह्म को सभी प्रकार से अगम विचार कर उसके सगुण पदों का गान करता है। आज बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।